नमस्ते। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं जीवाणु भोजियों के रेप्लिकेशन की लाइसोजेनिक चक्र को बताने का प्रयास करूंगा। लाइसोजेनिक चक्र में जो जीवाणु भोजी का डीएनए है वो पोषक के डीएनए में समाकलित हो जाता है तथा अनंत काल तक पोषक की कोशिका के साथ साथ यह जीवाणु भोजी का डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने वाले जीवाणु भोजी लाइसोजेनिक फेजेज और टेम्परेट फेजेज कहलाते हैं और वह कोशिकाएं जो इस तरह के जनन में भाग लेती है लाइसोजेनिक कोशिकाएं कहलाती हैं। लाइसोजेनिक चक्र है वो लैम्डा फेज में पाया जाता है। तो आज अपन लैम्डा फेज में के मल्टीप्लिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि लैम्डा फेज पोषक में कैसे मल्टीप्लाई करता है। इस स्लाइड के माध्यम से अपन सरल चित्रों और इसकी विधि के जो विभिन्न चरण हैं उनको द्वारा लाइसोजेनिक चक्र को समझने का प्रयास करें। जैसा कि लाइटिक चक्र में होता है, सबसे पहले जीवाणु भोजी है वो पोषक के कोशिका भित्ति पर आके अपने आप को स्थापित करता है। तत्पश्चात कोशिका भित्ति के लाइसिस के द्वारा कोर के माध्यम से जो अपना डीएनए है उसको पोषक की कोशिका में प्रविष्ट कराता है। इस चित्र में देख सकते हैं आप कि इसमें ये जो लीनियर डीएनए है वो कोर के माध्यम से पोषक की कोशिका में प्रविष्ट होता है। कुछ समय पश्चात ये जो लीनियर डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए में रूपांतरित हो जाता है और सर्कुलर डीएनए में रूपांतरित होने के पश्चात ये पोषक का जो हरे रंग से दर्शाया गया है ये बैक्टीरिया का जीनोम है और ये जो केसरिया रंग से दर्शाया गया है ये फेज डीएनए है। तो ये दोनों इंटीग्रेट होने के पश्चात ये प्रोफेज कहलाता है। और ये प्रोफेज जैसे जैसे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जीवाणुओं में बाइनरी फिशन और द्विविखंडन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब तक ये बाइनरी फिशन से जीवाणु मल्टीप्लाई करेंगे ये प्रोफेज भी मल्टीप्लाई करता रहता है। जैसा कि यहाँ पे लाइसोजेनिक चक्र के विभिन्न पद हैं वो दर्शाए गए हैं। सबसे पहले फेज डीएनए है वो पोषक कोशिका में प्रविष्ट करता है। इंजेक्शन ऑफ फेज डीएनए इनटू होस्ट सेल, ये प्रवेश के समय लीनियर फॉर्म में रहता है। जो लीनियर फॉर्म से ये सर्कुलर डीएनए के रूप में रूपांतरित होता है। यह सर्कुलर डीएनए होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट होता है या समाकलित होता है और यह प्रक्रिया है वो रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। और इस प्रकार दो अलग अलग जीवों के डीएनए के मिलने से जो डीएनए बनता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और ये जो रचना है जिसमें फेज डीएनए और होस्ट डीएनए दोनों एक साथ होते हैं ये प्रोफेज कहलाता है। प्रोफेज होस्ट कोशिका के जीनोम के साथ साथ अनंत काल तक कई चक्रों तक गुणित होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। और ये प्रोफेज है वो पोषक कोशिका में लेटेंट अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी है वो दो रिप्रेसर प्रोटीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है और इन रिप्रेसर प्रोटीन्स का संश्लेषण फेज डीएनए के द्वारा होता है। और ये प्रोटीन है वो पोषक कोशिका में नए फेज पार्टिकल बनने को रोकती है। इस कारण ये लेटेंट अवस्था में पोषक कोशिका में पाया जाता है। अगर
इन कोशिकाओं को म्यूटाजेनिक एजेंट्स जैसे यूवी लाइट का इरेडिएशन है और कई तरह के म्यूटाजेनिक केमिकल्स हैं, उनका एक्सपोजर दिया जाता है। तो ये जो फेज प्रोफेज वाले जो पार्टिकल हैं, कोशिकाएं हैं, ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें प्रोफेज पाए जाते हैं, ये लाइटिक साइकिल में प्रवेश कर जाएगी और उस चक्र के द्वारा फिर ये नए फेज पार्टिकल पोषक कोशिका में बनते हैं और वो पोषक कोशिका को लाइज्ड करके और तोड़ के बाहर निकलते हैं। जैसा कि लाइटिक चक्र में मैंने बताया था। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से अपन जीवाणु भोजियों के लाइसोजेनिक चक्र को समझने का प्रयास किया। कई तरह के प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं जिनका उत्तर आपके पास नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आप व्हाट्सएप समूह के द्वारा या व्हाट्सएप समूह के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।